हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अब है क्लासेस पे। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं, मतलब जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है डेप्रिसिएशन की मीनिंग देखी थी और डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, उसका एक ब्रीफ एंड शॉर्ट मतलब थोड़ा सा डिटेल्ड हमने जो है वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसको आप लोग अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, इंट्रो है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं डेप्रिसिएशन मेरे को समझ में आ गया है तो आप उसको बिना देखे भी यहाँ पर इस वीडियो को देख लो कि मतलब अब डेप्रिसिएशन होता क्या है तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यानी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप सबको पता है कि जो डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है SLM, एक होता है WDV। ठीक है, SLM को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV को हम लोग बोलते हैं WDV, इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, चलिए। ठीक है, तो देखो जब हम ये दोनों मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम जो डेप्रिसिएशन है वो दो तरीके से दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन के तरीके भी देखो इसके। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके से दिखाया जाता है। एक क्या होता है कि जब हम अगर स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या होता है कि हम जब डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे होते हैं किसमें, इन एसेट अकाउंट। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम SLM तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ना दिखा करके अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। एक तो हम ये करते हैं, दूसरी मतलब जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो ऐसा होता है। सिमिलरली अगर हम WDV मतलब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड चेंज हो गया ना तो प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। प्रेजेंटेशन तो आपकी वही रहेगी कि भाई अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर सकते हो किसमें, इन एसेट अकाउंट में करते हो। सिर्फ एसेट अकाउंट ही बनाना है, डेबिट साइड आई और क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन लगा करके बैलेंस निकालते हैं। और सेकेंड क्या होता है आपका कि जब हम लोग क्या होता है कि इस केस में भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाते हैं। ओके, तो चलिए ये मेथड काम कैसे करता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे सपोज करो ये आपका जो है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 यहाँ से लेकर के आपका 31 मार्च 2022 ये आपका फर्स्ट ईयर। ओके, और उसके नेक्स्ट डे से यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 मार्च 2023। ओके, यहाँ आ जाएगा। और उसके अलावा फिर इसके भी नेक्स्ट डे से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2023, यहाँ से लेकर के आपका क्या आ जाएगा 31 मार्च 2024। फिर उसके बाद इसके भी नेक्स्ट डे से 1 अप्रैल 2024 ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने क्या करा है अपना जो है फाइनेंशियल ईयर ले लिया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका यहाँ कोई बिजनेस है पर्टिकुलर और उसमें क्या है, मशीनरी है, मशीनरी। ठीक है, बिजनेस भूल ही जाओ, मशीनरी आपकी सपोज करो बिजनेस के अंदर, और उसकी जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2021 को कितनी है, 1 लाख रुपये। कितनी है, 1 लाख रुपये। ओके, आप इस मशीनरी को खरीद करके लेकर के आते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जो मशीनरी है ना इस पर जो है आप डेप्रिसिएशन लगाओगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, पूरे साल का। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आप यहाँ डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरे साल का 10%, तो भाई 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा आपका, 10,000 रुपये। ओके, और आपकी यहाँ पे एसेट की वैल्यू कितनी बची, 90,000। अब देखो यहाँ पर 31 मार्च 2022, अब उसके नेक्स्ट डे से ही न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022। ठीक है, अब यहाँ से अब आपकी जो एसेट की वैल्यू थी, जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस था 90,000, ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग बन जाएगा। और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023
अब सेकेंड ईयर में भी आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आप डेप्रिसिएशन 90,000 पे नहीं कैलकुलेट करोगे, आप 1 लाख पे ही कैलकुलेट करोगे। कितना? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना आएगा? मतलब यहाँ पे मुझे फिक्स्ड हर साल कितना 10,000 और इस साल भी कितना 10,000, मतलब फिक्स्ड है कि भाई मेरे को हर साल जो है ओरिजिनल वैल्यू जितने की मैंने एसेट खरीदी थी उस पर हर साल के हिसाब से 10% का मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, 10,000 आया है पहले साल का, और हर साल मेरा फिक्स्ड है कि मैं 10,000 माइनस करूँगा। और इसी मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपने बनाया अपना मशीनरी अकाउंट, ओके, यहाँ पर ये मशीनरी अकाउंट, ओके, इसमें डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और ये हो गए, ओके, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब देखो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। मशीनरी हमने कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2021। सबसे पहले हमने ईयर डाला, फिर उसके बाद मंथ डाला। तो मशीनरी हमने बाय करी है तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी आई किसके थ्रू आई? बैंक अकाउंट। कितने की आई है? 1 लाख रुपीज़, ओके। उसके बाद अब ये 1 अप्रैल 2021 के बाद ईयर एंड होता है, क्या आता है? 2022। यहाँ पर 31 मार्च ईयर के एंड होते ही इस पर क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना लगेगा हमने कैलकुलेट कर दिया ओरिजिनल वैल्यू पे 10,000 रुपये। फिर इसी डेट को अब हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया कि अब हमारी जो मशीनरी है वो ईयर के एंड में कितनी बच गई? बाय बैलेंस CD 90,000, ओके। और टोटल इस साल का हम दोनों साइड का मैच करते हैं बैलेंस, तो 90,000 प्लस 10,000 1 लाख रुपये, और इधर का तो 1 लाख है ही पूरा का। तो ये आपका हो गया डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। और ये क्या है हमारा? फर्स्ट ईयर। कौन सा है? फर्स्ट ईयर। अब देखो अब सेकेंड ईयर पे चलते हैं। तो 2022 31 मार्च था, यहाँ से अब इसका नेक्स्ट डे से ओपनिंग बनेगा 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD। कितना आ जाएगा? यहाँ पर बैलेंस कितना था? 90,000, ओके। अब देखो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 नेक्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हुआ। तो साल के एंड में अब यहाँ पर 2023 31 मार्च मशीनरी हमने कितने की खरीदी थी? ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था? 10,000। तो इसका तो फिक्स्ड है। स्ट्रेट का मतलब क्या? सीधा सीधा है। सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जो आपने मशीनरी जितने पे खरीदी है उतने पे जो भी आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया डेप्रिसिएशन का, आपको हर समय वही माइनस करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना था? 10,000। और अब आपको क्या है कि जो 10,000 है वो यहाँ से माइनस नहीं करना, वो जो बुक वैल्यू निकल के आई है ना वहाँ से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। तो 31 मार्च बाय बैलेंस कितना था? 90 माइनस 10 कितना हो गया? 80,000, ओके। अब इस साल को हम पूरा क्लोज करते हैं 90,000, और यहाँ भी आपका आ गया 90,000, ओके। फिर आपका यही बन गया 2023 में नेक्स्ट डे 1 अप्रैल आपका बन गया ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। कितना था? 80,000, ओके। ये आपका आ गया 80,000, ओके। और फिर उसके बाद आपने क्या हुआ? डेप्रिसिएशन और लगाया। 2023 के बाद क्या आएगा? 2024 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? जो ओरिजिनल वैल्यू आपने खरीदी है 1 लाख का 10% 10,000 फिक्स्ड है। पहले साल भी 10,000, दूसरे में भी और तीसरे में भी। लेकिन आपको जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट यहाँ से करना है और माइनस बुक वैल्यू से करना है। कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू पे करना है और माइनस बुक वैल्यू पे करना है, ठीक है। 31 मार्च बाय बैलेंस CD। कितना बचा आपका? 80 माइनस 10 70। और इस साल की भी हमने क्लोजिंग एंट्री पूरी कर दी, ओके कर दी। देखो 80,000 बैलेंस हो गया इसका दोनों साइड का, 80,000, ओके। चलो अब हमने क्या कर दिया 2024 1 अप्रैल, तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है? टू बैलेंस BD 70,000। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और कौन से केस में? जब हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे होते हैं किसमें? एसेट अकाउंट में, है ना।
देखो एसेट हमारी यहाँ एसेट नेचर की है, तो जब एंट्री होगी तो कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड, बैलेंस भी किधर निकलेगा, डेबिट साइड, ठीक है। और अगर अब डेप्रिसिएशन है आपका, वो क्या कर रहा है, एसेट की वैल्यू कम कर रहा है, तो एसेट की वैल्यू कम कर रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर पहला केस बन गया, डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड इन एसेट अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान से देखना, अब हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, वो किस पे करा था, ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जितने में मैंने मशीनरी खरीदी थी, ठीक है। और हर साल जो भी मेरी बुक वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर आई थी 90,000, उसके बाद इसमें आ गई मेरी 80,000 और इसमें आ गई मेरी 70,000, ठीक है। तो जो आपका हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रहा है उसको आप यहाँ से माइनस नहीं करोगे, आप उसको बुक वैल्यू से माइनस करोगे। पहले साल मशीनरी खरीदी 1 लाख की, एंड में आपका डेप्रिसिएशन लगा 10,000, तो आपने 1 लाख में से 10 माइनस करा, बुक वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90,000, और आपकी यही बुक वैल्यू आगे चल करके क्या बन गई, ओपनिंग बैलेंस। तो आपने इस साल का भी ईयर के एंड का लगाया 10,000 डेप्रिसिएशन, तो आपकी मशीनरी अब कितने की बची थी 90, और 90 में से आपने फिर 10,000 माइनस कर दिया, अब कितने की बची 80, और फिर यही आपका नेक्स्ट ईयर आपका क्या बन गया 80,000, और फिर आपने इस ईयर के एंड में 10,000 का डेप्रिसिएशन और लगाया, आपकी निकल गई बैलेंस बीडी यहाँ पर जा करके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है आपका मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन से केस में, केस नंबर 1 डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड इन एसेट अकाउंट। एक होता है कि मतलब आपका ना मेथड चेंज कर दिया जाता है। मेथड चेंज करने का मतलब क्या होता है, जैसे WDV है, ओके। WDV का डिस्कशन हम लोग फिर किसी क्लास में कर लेंगे, फिलहाल के लिए हम इसी की बात कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की अच्छे से बात कर लेते हैं। और अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये परसेंटेज नहीं गिवन होता है, तो अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं गिवन होता है तो आपको कैसे निकालना होता है कि भाई मेरे मतलब साल के ईयर के एंड का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि मैं कितना डेप्रिसिएशन माइनस करूं। यहाँ पर आती है फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओके। अब ये कौन सी बला है ये भी समझा देता हूँ, अपॉन में एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे सपोज करो यही मशीनरी आपने जो 1 लाख रुपए की खरीदी थी, यहाँ लिख देता हूँ, यही मशीनरी आपने कितने की खरीदी थी 1 लाख रुपए की खरीदी थी, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये जो मशीनरी है वो चलेगी कितने में 10 ईयर्स, 10 सालों तक चलेगी। और अगर कभी मैं इसको बेचूंगा तो ये स्क्रैप में जाएगी कितने की, सपोज करो 10,000 की, ठीक है, 10,000 रुपये की जाएगी। और मैंने खरीदा कितने में था इसको 1 लाख रुपए का, कितने साल चलेगी 10 साल, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज नहीं गिवन होगा ना, तो आपको ये इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि हमने मशीनरी इतने की परचेज करी, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इतनी है, और अगर उसकी लाइफ ख़त्म होएगी तो वो कबाड़ में जाते जाते भी, मतलब स्क्रैप में जाते जाते भी उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो उसको हमें कैसे निकालना है कि हमें हर साल का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, उसी का हमने फॉर्मूला बना रखा है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 1 लाख, ओके। उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन में स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कितनी 10,000, माइनस करो उसमें से, ठीक है। और अपॉन में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना चल रहा है 10 ईयर, ओके। अब देखो यहाँ पर 1 लाख माइनस 10,000 हमने इसलिए करा है क्योंकि जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो सिर्फ 90,000 तक ही करना है। क्यों, क्योंकि जो है मशीनरी जाते जाते हमें एट दी एंड 10,000 की वैल्यू तो दे करके ही जाएगी, तो उस पर डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लगाते हैं, सबसे पहले उसको माइनस कर देते हैं। तो 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया हमारा 90। अब 90,000 पे कितने सालों तक चलेगी 10, इसको हमने काट दिया। तो मैं हर साल जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो कितना लगाऊंगा 9,000, ठीक है, कितना लगाऊंगा 9,000। और अगर मैं कभी ये जानना चाहूँ कि यार मैंने 9,000 रुपये कौन से रेट ऑफ उससे निकाला हुआ है, कौन से परसेंटेज से, तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए जो फॉर्मूला गिवन होता है, हाँ ये रहा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट और इंटू 100 कर दो, परसेंटेज बन जाएगी। तो देखो मैंने ईयर के एंड का डेप्रिसिएशन कितना निकाला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ। देखो 9,000, टोटल कॉस्ट कितनी थी एसेट की 1 लाख, इंटू कर दिया 100, 0 से काटा 0, 0 से काटा 0, ओके। इसको काट दिया 1,000 इन 1, और ये कितना गया 9% पर एनम।
तो मैंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है अपने एसेट के ऊपर वो कितने परसेंटेज से करा हुआ है, 9% पर एनम, यानी पूरे साल का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर ही कीप करता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, SLM और WDV। और उसमें भी क्या होता है कि उनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनको प्रेजेंट करने के तरीके कितने हैं, 2। एक तो है आपका डेप्रिसिएशन क्रेडिट इन एसेट अकाउंट, जो कि अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि जिसमें हम डेप्रिसिएशन इसमें ना दिखा करके एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट को बोलेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे WDV, और वो भी इन दोनों केसेस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।